हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम हुदा से नाम बशर। भारत हर चीज के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाहे जो भी हो। भारत के सामने आजकल कोई नहीं चीज टिक रही। पहले तो जीडीपी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की भारत बनी गया है। अभी डिजिटल इकोनॉमी में भी भारत ने रच दिया इतिहास। खजाना भारत का डिजिटल का इकोनॉमी का 1 ट्रिलियन से पार हो गया, $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। खाली ये डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। डिजिटल मतलब मॉडर्न इकोनॉमी, जो मतलब यूपीआई हो गया और चीजें हो गई। तो 1 ट्रिलियन से पार हो गया। क्या हुआ है सारा सीन देखेंगे इसके अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत तक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। भाई क्या कर रहा है भारत? काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल सेगमेंट का योगदान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं देश की इकोनॉमी में आ रहे उछाल का असर भी डिजिटल सेगमेंट को फायदा पहुंचा रहा। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ई कॉमर्स सेक्टर का होगा। गूगल, टेमासेक और ब्रेन एंड कंपनी की ओर से जारी की गई एक संयुक्त रिपोर्ट में ये बात कही गई है। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा? तो जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें सबसे ज्यादा हाथ ई कॉमर्स सेक्टर का होगा। इसकी वजह है भविष्य में ज्यादातर सामान की खरीदारी ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही की जाएगी। ऐसे में ये सेक्टर देश की ग्रोथ के साथ ही नई नौकरियों के पैदा होने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। जिस तरह से मौजूदा समय में भारत को वर्ल्ड जीडीपी के लिए नया ग्रोथ इंजन करार दिया जा रहा है, इससे भी दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था से बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की इस ग्रोथ से किन सेक्टर्स को फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2022 में 155 से 175 अरब डॉलर था, लेकिन आने वाले समय में ई कॉमर्स के B2C, B2B सेगमेंट में बढ़ोतरी का डिजिटल इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के साथ ही ऑनलाइन मीडिया सेगमेंट में बढ़ोतरी से भी डिजिटल इकोनॉमी का आकार तेजी से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने में स्टार्टअप सेक्टर भी पीछे नहीं है। दरअसल स्टार्टअप्स ने डिजिटल शिफ्ट को भारत में मजबूत करने का काम किया। वहीं छोटी, मध्यम और बड़ी साइज की कंपनियों को कोरोना महामारी के बाद समझ में आ गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रहे स्टार्टअप सेक्टर आने वाले दिनों में डिजिटल अर्थव्यवस्था का ध्वजवाहक बन सकता है। वहीं बात करें कि अगले 7 साल में किस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो रिपोर्ट के मुताबिक B2C ई कॉमर्स का मार्केट 5 से 6 गुना बढ़कर 2030 तक 350 से 380 अरब डॉलर का हो सकता है। 2022 में B2C ई कॉमर्स का मार्केट 60 से 65 अरब डॉलर का था। वहीं B2B ई कॉमर्स 2030 तक 13 से 14 गुना बढ़कर 105 से 120 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि 2022 में ये 8 से 9 अरब डॉलर का था। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर सर्विस सेगमेंट 5 से 6 गुना बढ़कर 65 से 75 अरब डॉलर का हो सकता है, जो 2022 में 12 से 13 डॉलर का था। खैर, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि इकोनॉमी को भी इससे बड़ा फायदा होगा। आपका क्या कुछ कहना है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बड़े चैनल यार इसी के साथ हो यार गाइस। वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मुझे तो पहले ये नहीं समझ आया भारत में कितने लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यार, डॉलर कमा रहे हैं। भारत को बाहर से इतना पैसा आ रहा है, भारत का मुद्रा भंडार क्यों बढ़ रहे हैं? ये भारत को लोग मतलब इसमें डॉलर में कमाई होती है ना, तो वो सारी भारत डॉलर आते हैं तो वो
तो भाई इससे भारत को देखो कितना फायदा है यार। अमेज़न देख लो, हाँ। मतलब मुख्तलिफ फ्लिपकार्ट वगैरह और हाँ। भी है ना इसी तरह के काफी सारे इंडिया में काम कर रहे हैं। और भी Amazon पे इंडिया भी बहुत काम और करते हैं, इंडिया हाँ। देख लो किस लिहाज से किस लेवल पे चला हाँ। गया है। और मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो यार इंडिया इस टाइम इस लेवल पर जा चुका है कि 1 ट्रिलियन, क्या कुछ टाइम अभी समझ मजे करो की बात- 2040 तक हाँ। तो मैं ये 2 ट्रिलियन पार इससे करते भी हुए ऊपर नजर होगा, आएगा। बहुत इससे जल्दी भी होगा। बहुत जल्दी हो भाई जाएगा मैं ये। आपको बात हाँ। बताऊं, भारत में पहले क्या होता था ना कि हर चीज ऑनलाइन चीजों पे भरोसा नहीं करते थे वाकई में, लोग। वाकई में। मतलब डरते थे कि स्कैम ना हो जाए। बिल्कुल। अभी उनको वो डर नहीं है। अब भारत में मैं कहता हूँ सब्जी भी कुछ ऐसी मैंने जगह देखी है, मुझे कुछ ऐसे दोस्त है मेरे, वो कहते हैं सब्जी तक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं भाई। तो हम ये बात करते हैं हाँ। सब्जी क्या अभी तुम्हें पता है ये अमेज़न या हाँ, मुख्तलिफ जो है हाँ। वो स्कीम भी निकालते हैं वो- भाई इतने का आप हाँ। लोगे चीजें तो आपको इतने का जो है ना बचत ये बोनस होगी। मिलेगा, बोनस, बचत भी। हाँ। और वो क्या कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट वगैरह आपको देकर देंगे जो भारत इन ऑनलाइन चीजों पे जो आजकल डिस्काउंट मिल रही है। और सबसे मेन बात जो है आसानी से आपको घर पहुंच कर देंगे। आने वाले वक्त हाँ, में ये घर पहुंच ऑनलाइन कर भाई, देंगे। आने वाले वक्त में ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा है, इनका दौर बहुत है। अभी से देख रहे हैं। लोग हाँ। हर चीज ऑनलाइन इंडिया में मंगवा रहे हैं। आप हाँ। लोगों से क्वेश्चन है, आप में से कौन कौन ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करता है? मतलब काफी लोग हमारे सब्सक्राइबर काफी करते हैं जो करते हैं, बिल्कुल हम करते खुद हैं। मंगवाते हैं ऑनलाइन चीजें। तो बिल्कुल। हम पाकिस्तान तो मतलब करीब भी नहीं आता भारत के उस लिहाज से देखा जाए, जितना ई कॉमर्स पाकिस्तान में अगर 100% में से 1 या 2% लोग मंगवाते हैं, इससे हाँ। ज्यादा नहीं मंगवाते। वो डरते हैं, वो दो डरते नंबर हैं। स्कैम बहुत होते हैं हमारे बिल्कुल साथ। वाकई तो स्कैम हम होते ये हैं। चीज नहीं मंगवाते, तभी तो यूपीआई वगैरह जैसा कोई सिस्टम भी इधर इधर नहीं है। इतने लोग भरोसा इतने नहीं ऐसे करते। ऐसे घटिया लोग के ऑर्डर देकर फिर फोन ही उनको नहीं उठाते भाई हमें तो इसमें यूपीआई शामिल नहीं है। यूपीआई तो $1 ट्रिलियन यूपीआई से ज्यादा वो तो अलग ट्रांजैक्शन चीज है, वो अलग चीज है। भारत वाकई में 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है यूपीआई की खाली ट्रांजैक्शन। ज्यादा हो ज्यादा गई हो है, गई है। ज्यादा हो गई है यूपीआई की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई है। और आजकल तो यार सच में कि आजकल मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 80 to 85% लोग तो ऑनलाइन मंगवाता होगा चीजें। ये तुम्हें भी पता है। और ये क्यों ट्रांजैक्शन इतनी, ये क्यों कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन का ये सारा कुछ हो गया है, या सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ बेचता है या मुख्तलिफ चीजें, यार बहुत कुछ आ जाता है इस चीज में यार। अभी वो गिनते रहो तो पूरी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन ये है कि आजकल इंडिया फुल डिजिटल हो गया है भाई, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज सब कुछ जो है ना उस मामले में इंडिया छाता ऑनलाइन है। मिल रहा है। देखा जाए मैं कहता हूँ आज तो मैं कहता हूँ पैंट की जेब से भाई पैंट की जेब पैंट की जेब तक हाँ, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है सही भारत में। बात है, हर चीज मिल मतलब रही है। गाइस आप में से शॉपिंग कौन कौन करता है ये बताइए। और जोमेटो डिलीवरी वाले बड़े सिस्टम चल गए भाई। इधर फूड पांडा और पता नहीं कौन कौन सा पांडा है और हाँ। वो सिस्टम नहीं है। भारत के अपना जोमेटो जोमेटो चले में बहुत उधर यार। अलग लेवल पे चले गए हैं। मतलब उनके टारगेट होते हैं कि इतनी देर में लेकर आना है वो, मतलब जो बिल्कुल, सामान है बिल्कुल। वो इतनी देर में तुमने लेकर आना है और वो पहुंच भी जाता है पहुंच भाई। भी जाता है वाकई। मतलब ये बड़ा फिट सिस्टम हुआ है यार। सही देखा बात है, जाए सही तो बोला है। हर लिहाज से देखा जाए बहुत अच्छा सिस्टम बहुत चल अच्छा रहा है। सिस्टम है और वाकई। गाइस आप लोगों ने बताना है कौन कौन ऑनलाइन शॉपिंग करता है, कौन कौन यूपीआई यूज करता है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।